एंड हमेशा आप लोग पूछते हैं कि आपका नेक्स्ट शो कब आ रहा है, तो बहुत जल्द आ रहा है। एंड एक वेब सीरीज़ भी है, नाम गुम जाएगा, वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी दिस बर्थडे। बट येस, माई डॉटर, आई थिंक शील मेक इट स्पेशल फॉर मी। हर साल वो मेरे लिए कार्ड बनाती हैं एंड वील हैव अ नाइस फैमिली टाइम, फैमिली डिनर करेंगे साथ में। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। सारे फैंस को मैं यही कहूँगा, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग ने हमेशा मुझे अनकंडीशनल लव दिया है इतने सालों से। शाकला का बूम बूम से लेकर आज तक आप लोग सोशल मीडिया पर हर शो के बारे में आप लोग लिखते हैं, डे टू डे कनेक्टेड रहते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वंस अगेन। एंड हमेशा आप लोग पूछते हैं कि आपका नेक्स्ट शो कब आ रहा है, तो बहुत जल्द आ रहा है। एंड एक वेब सीरीज़ भी है, नाम गुम जाएगा, वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो यही कहूँगा कि आप अपना प्यार बरकरार रखें ऐसे ही। एंड बिग थैंक यू। अगर टीवी और ओटीटी की बात किया जाए तो क्या कुछ आप प्रेफर करना चाहेंगे अभी वापस करने के लिए? मतलब टीवी करना पसंद करोगे या फिर ओटीटी? आई थिंक मुझे दोनों बहुत पसंद है। आई लव टेलीविजन बिकॉज मेरे जितने भी शोज़ रहे हैं, मैंने 3 साल 4 साल 5 साल चले हैं हर शो। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो किरदार जो है वो मुझे एवरी डे आई कैन प्ले दैट कैरेक्टर, एंड वो एक्साइटमेंट अलग होती है। एंड टेलीविज़न की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आपका जो किरदार है वो डिफरेंट शेड्स और डिफरेंट लेयर्स ले लेता है कुछ महीनों में। कैरेक्टर्स जो हैं वो कुछ अलग करता है, स्टोरी लाइन बदल जाती है, तो वो बहुत एक्साइटिंग होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है टेलीविज़न करना। वेब सीरीज़ में ये रहता है कि आपको पता है कि आपका 15 दिन या 20 दिन का काम है, एंड एक फाइनाइट सीरीज़ है। एंड आप जो टेक्नीशियंस हैं वो एड फिल्म वर्ल्ड से होते हैं, या फिर फिल्म के फिल्म मेकर होते हैं, या फिर राइटर्स होते हैं, तो उनके साथ भी काम करने को बहुत अच्छा लगता है। इट्स ग्रेट टाइम। और रियलिटी शोज की बात करें तो रियलिटी शोज, आई थिंक मैंने आज तक कोई रियलिटी शो इनफैक्ट होस्ट किया है मैंने। आई हैव होस्टेड लक्स परफेक्ट ब्राइड फॉर स्टार प्लस, तो आई लव होस्टिंग, मुझे बहुत मज़ा आया था वो होस्ट कर। एंड आई वुड लव टू होस्ट अ रियलिटी शो अगेन। बट अगर बीइंग अ पार्ट ऑफ लाइक द शो द प्रॉपर एज अ कंटेस्टेंट आपको पार्टिसिपेट करना हो तो कौन सा रियलिटी शो आप ज्यादा करना पसंद करेंगे? बिकॉज़ बिग बॉस इज लाइक द वन ऑफ द मोस्ट top reality show. Absolutely, I think Big Boss is one of the biggest shows, reality shows, and every year it's becoming bigger. And I think, and it's of course hosted by the biggest star of Hindi cinema, I think, Mr. Salman Khan. And I think one of the main reasons, I think हर एक contestant जो है, मेरा मानना ऐसा है क्योंकि I'm a big Salman Khan sir fan, and मेरा मानना ये है कि Big Boss के थ्रू I think आपका every week सलमान खान सर के साथ इंट्रैक्शन होगा। वो आपके साथ बात करेंगे, आपकी गेम के बारे में आई थिंक वो परखेंगे कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो आई थिंक, एंड वो 1-on-1 आपका जो बॉन्ड होगा, वो आई थिंक इज़ द बिगेस्ट USP, एंड डेफिनेटली नेम एंड फेम ऑल्सो। आई थिंक जितने भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स रहे हैं, उनकी जर्नी जो रही है, दे ऑल बिकम वेरी फेमस, सो आई थिंक दैट्स ग्रेट। क्या आप करना पसंद करेंगे if you get offer for a like Big Boss or Khiladi for the? Oh, I would love to be a part of these reality shows. I would love to do it. मैंने आज तक to be very frank with you, मैंने बिग बॉस देखा नहीं है। मैंने कभी कुछ एपिसोड्स मैंने देखे हैं, लेकिन आई हैव नेवर फॉलोड एनी सीजन। तो बट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस। आई थिंक दैट विल बी ग्रेट फन। एंड खतरों के खिलाड़ी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जितने भी कंटेस्टेंट्स को मैं देखता हूँ और कुछ जो मेरे फ्रेंड्स गए हैं उस शो पर, हमेशा उन सब का यही मानना है कि वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शायद पैसे दे के भी आपको कभी ज़िंदगी में वो एडवेंचर नहीं मिलेगा। लाइक व्हेन यू आर अमंग लायंस, खाली आप 1 फीट दूर हो या कुछ इंचेस दूर हो एक लायन के फेस से, आई थिंक वो जो एक्सपीरियंस है, या फिर हेलीकॉप्टर से आप जंप कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें जो है, आई थिंक आई वुड लव टू फेस इट। बट टॉकिंग अबाउट बिग बॉस, लाइक बिग बॉस एक ऐसा शो जहाँ पर कंट्रोवर्सीज होते हैं। तो हालांकि बहुत पहले आपके
आपके लाइफ में भी एक जी। कंट्रोवर्सी था जो कि ऑलरेडी एक कंटेस्टेंट जो एक्स कंटेस्टेंट हम बात जी। करेंगे उनके लिए, तो क्या जी। लगता है आपको कि वो कहीं ना कहीं अभी भी अफेक्ट करता है आपके इसमें? नहीं, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, आई थिंक कोई वैसी बात थी भी नहीं। एंड वेरी फ्रैंकली आई थिंक बिग बॉस जो है, if they approach me, they'll approch me as Romit Raj contestant, and let's see। आज तक तो कभी मुझे ऑफर हुआ नहीं है, और जब होगा तब I will definitely think about it। और अगर लुक की बात करें तो फिटनेस जो है अभी भी पहले से लेके अभी तक हम आपको देख रहे हैं वो एक एज इट इज ऑन पॉइंट रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके पीछे क्या राज है फिटनेस? Yeah, thank you so much। I think फिटनेस का यही राज है कि मैं every 7 days a week मैं वर्कआउट करता हूँ। I do Vipassana, I read good books and healthy eating। एंड जब मन करता है तो मैं खाता हूँ, जलेबी खाता हूँ, समोसा खाता हूँ, बर्गर्स खाता हूँ, जो मन करता है तब मैं खा लेता हूँ। जैसे बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा भजिया भी खा लेता हूँ। कहने का मतलब ये है कि दिल को मत मारो, एक ज़िंदगी है, खुश रहो। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज बहुत दुख होता है देखकर कि 16 साल 18 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है और 50 साल के इंसान को भी हार्ट अटैक हो रहा है। एंड आई थिंक वो स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। इतने सारे लोग हैं 6 पैक ऐप लेके घूम रहे हैं, प्रोटीन शेक पे ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन चेहरे पे खुशी नहीं। अरे यार, मतलब आई थिंक धर्मेंद्र जो हमारे उनसे गुड लुकिंग एक्टर कोई है नहीं। एंड और इफ़ यू सी सलमान खान सर ऑल्सो, आई थिंक दे आर द मोस्ट गुड लुकिंग मैन, एंड आई थिंक दे enjoy their food, they enjoy healthy eating। I think you should follow that। Akshay Kumar sir, they are fitness icons, I would say। तो आई थिंक उनको देख के हमें सीखना चाहिए एंड खुश रहना चाहिए। लाइक बहुत सारे बच्चे हैं जो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली 16 साल 18 साल की उम्र में स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, वो सब नहीं लेना चाहिए जिम में। बट फिटनेस, फिजिकल फिटनेस भी खाली लाइक सफिशिएंट नहीं है, मेंटली फिटनेस भी होना जरूरी है। एब्सोल्युटली। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सी, मेंटल हेल्थ, हम सब कहते हैं मेंटल हेल्थ, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप वक्त पे सोएं और सुबह जल्दी उठें। और अगर या आपकी प्रोफेशनल रीजंस की वजह से अगर आपकी लेट नाइट्स हो रही हैं, तो फिर आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि अच्छे किताब पढ़ें, बुक्स अच्छी पढ़ें, और जो कंटेंट आप टीवी पर देख रहे हैं वो अच्छा देखें। मतलब अगर आप बिकॉज वो थॉट्स जो नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए आपके माइंड में, पॉजिटिव सोचें, हमेशा सबका अच्छा सोचें। कभी भी नेगेटिव, अगर किसी ने गलती से अगर या फिर जानबूझ के भी अगर आपको हर्ट किया है तो माफ़ कर दें। फॉरगिव एंड फॉरगेट। आई थिंक वो अगर आप फिलॉसफी अगर अपनाएंगे तो आप खुश रहेंगे, क्योंकि अगर किसी ने आपका नुकसान किया है तो वो तो अपनी हरकत करके निकल गया आगे, लेकिन आप परेशान हो गए बिना मतलब का, और आप हर बार उसके बारे में सोच रहे हैं और अपने आप को ही दुखी कर रहे हैं, तो वो ना करें। एंड जिसको बोलते हैं ना कि बैगेज अगर आप कम लेकर ज़िंदगी में जिए तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे। तो वी आर इन अ वर्ल्ड वेयर हम जनरली जिम ज्वाइन करते हैं राइट आफ्टर द ब्रेकअप। हाँ। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या ये आपके साथ हुआ है आफ्टर व्हाटएवर हैपेंड? नहीं, मैं ब्रेकअप हो या नहीं हो, आई थिंक जिम में हमेशा रेगुलर ही रहा हूँ। एंड आई थिंक ब्रेकअप्स होते हैं ज़िंदगी में ना, तो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं आपको लाइफ में। एंड आई थिंक वही पॉजिटिव अप्रोच आपको हमेशा ज़िंदगी में रखनी चाहिए कि कुछ चीज़ें अगर आपके मुताबिक ना हुई हों ज़िंदगी में तो ऑब्वियसली दिल टूटता है, आपको ख़राब लगता है, लेकिन उसके बाद फिर आपको अपने आप को जोड़ना है, आपको हिम्मत उठानी है, और आप यू हैव टू फेस लाइफ अगेन। एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट ब्रेकअप, इट्स अबाउट एवरीथिंग। अगर आप एग्ज़ाम में अगर फेल हुए हैं, या फिर यू लॉस्ट योर पेरेंट्स, या इफ़ यू लॉस्ट योर लव्ड वंस, तो इट्स ऑलवेज दैट यू हैव टू राइज अप एंड फाइट। जैसे एक जापानीज प्रोवर्ब है ना कि 7 times you fall, 8th time you get up। सो लाइफ में भी यही है मंत्रा, you have to be strong and you have to live life। ओके, वेल इसी के साथ इट इज योर बर्थडे मंथ, क्या कुछ बर्थडे प्लानिंग आपने कर रखा है अभी? Yes, we've had this is actually a very emotional birthday for me because I lost my mother last year
unfortunately. So I have lost both my parents, and I miss them dearly every month. Every moment of my life. So this is a very very emotional year for me and a moment for me. This birthday. But yes, my daughter, I think she'll make it special for me. हर साल वो मेरे लिए कार्ड बनाती हैं, and we'll have a nice family time, family dinner करेंगे साथ में. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें पता चला है कि दैट आप राजन शाही का शो करने वाले हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, थोड़ा सा अगर कुछ बताना चाहें तो. देखिए, मैं सारे फैंस को कहूँगा थैंक यू फॉर ऑल योर अनकंडीशनल लव. एंड शो के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता अभी, क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं चाहूँगा कि राजन सर, producer, they talk about it first, and I would not want to talk about the show at all. But how was the meeting with Rajan sir? वो तो आप शेयर कर सकते हैं ना? I think I can just say that it's my parents' blessings, my mom and dad's blessings, because Rajan sir is a very very he's the best, and I have worked with him earlier, and it's a blessing to work with him, and इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कुछ भी. एंड जैसे ही शो लॉन्च हो जाएगा उसके बाद बहुत सारी बातें करेंगे इस बारे में. Lastly, how much you are excited to work with him? I would just like to say that all my fans, I think you'll have a big reason to be happy. और कुछ message? And thank you so much everyone, and lots of love to you. Okay, thank you. And my channel.